बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से हम आगाज़ करते हैं अपने सेशंस की सीरीज़ का री ओपनिंग लाइब्रेरीज़ के हवाले से। अब जैसे जैसे जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता इदारे जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से लाइब्रेरीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो नॉर्मल की तरफ आ रही हैं। पहले कुछ लाइब्रेरीज़ जो हैं वो पार्शली दे रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर की लाइब्रेरीज़ हैं वो अभी भी बंद हैं या थोड़ा बहुत काम हो रहा होगा। लेकिन अब चीज़ें चूँकि आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल की तरफ जा रही हैं, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और बेहतरी की तरफ आएंगी, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम थोड़ा सा जो है वो इस मौजू पर बात कर लें और हमारे पास थोड़ी सी ज़रा गाइडलाइन हो जाएगी, हमारी एक चीज़ें ज़रा रिवाइज़ हो जाएंगी कि किस तरह से करना है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, लेकिन जिन लोगों को अभी प्लान करना है या जो सोच रहे होंगे उनके लिए उम्मीद है कि हमारी ये सेशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं जो भी प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं हुए हैं सारे प्रोसेस में, उनको ये जानने में जो है वो हेल्प मिलेगी कि किस तरह से लाइब्रेरीज़ ओपन करने के लिए क्या स्ट्रेटजी हो अपनाई जा सकती है या एक्चुअली चीज़ें किस तरह से होंगी। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप लाइब्रेरीज़ को ओपन करने जा रहे हैं, वैसे तो हम ऑलरेडी हमारे पास डिफरेंट मीडिया हैं, टीवी चैनल्स हैं, अखबार हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वहाँ से हमारे पास अपडेट आती रहती है, तो हम हैं। लेकिन जब आप लाइब्रेरी को ओपन करने जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो अपने आप को अपडेट करें, ये अवेयरनेस अपनी जो है ना उसको ज़्यादा बेहतर करें कि सेहत के हवाले से, जैसे सेहत का जो महकमा है, ठीक है जी, वो जुड़ा हुआ इससे। इसी तरह से लाइब्रेरियनशिप के हवाले से जो है वो क्या रिकमेंडेशंस हैं इस वक्त, वो आपने देखनी है। सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त जो हमारी वजारत सेहत है या जो भी रिस्पॉन्डिंग बॉडी है कोविड-19 के हवाले से, उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, मुकामी सतह पर और इंटरनेशनली जो है वो क्या रिकमेंड किया जा रहा है कि ऐसी जगह जहाँ पे लोगों के इकट्ठे होने का या पब्लिक का जो है वो गैदरिंग की जगह हैं या चीज़ें वहाँ से जो है उनकी ट्रांजैक्शन होती है, उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरह से अगर यूनिवर्सिटी के हवाले से हम बात करें तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, सॉरी, लाइब्रेरी के हवाले से जब हम बात करें तो उस एंगल से भी आपको जो भी इंटरनेशनल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड बॉडीज़ हैं, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इफ्ला है, और इसी तरह से इंटरनेशनल जो डिफरेंट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लाइब्रेरीज़ और लाइब्रेरियंस को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनसे आप अपने आप को अपडेट करें ताकि आपके सामने एक बेहतर जो है वो एक पिक्चर आ जाए कि आप जो करने जा रहे हैं उसके बारे में इस वक्त क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आएंगी। उसके बाद जो दूसरा है, जब आपने अपने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इनपुट जो है वो ले ली है सारी कि जो सेहत से मुतल्लिक़ा इदारे हैं वो क्या रिकमेंड कर रहे हैं, उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, और फिर इसके बाद लाइब्रेरी से मुतल्लिक़ा जो इदारे हैं वो क्या रिकमेंड कर रहे हैं। अगला जो आपका स्टेप है वो ये है कि आप अपनी जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं आपकी और जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी उन पर फोकस करें। आपको आइडिया हो गया कि इंटरनेशनली या लोकली जो है वो क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या तजावीज़ हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो वसाइल हैं वो ह्यूमन वसाइल हैं और इसके अलावा, ठीक है जी, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको अलाइन कर लेंगे कि किस तरह से आपने देखना है। मसलन उसमें अब आपको लाइब्रेरीज़ खोलेंगी तो ज़ाहिर है सैनिटाइज़र्स चाहिए होंगे, ठीक है जी। इसी तरह से किताबों की डिसइंफेक्शन होगी, जो लाइब्रेरी के सिस्टम्स हैं और वो सारी चीज़ें जिनके साथ लोगों का इंटरेक्शन होना है, जिनको लोगों ने छूना है, जिनको इस्तेमाल करना है, एक से ज़्यादा लोगों ने करना है, ये सारे मामलात जो हैं ये आपको दरपेश होंगे। तो उसके लिए आपने अपने आप को और अपने वसाइल को अलाइन कर लेना है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है वो आपका स्टाफ भी होगा। बस जब आप ओपन करने जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, ये चांसेस हैं कि आपका पूरा स्टाफ आपको अभी दस्तयाब ना हो। मसलन जो लोकल लोग हैं वो तो दस्तयाब होंगे, लेकिन जो लोग दूसरे शहरों से हैं
इवन दूसरे सूबों से हैं वो शायद नहीं आते हैं, तो वो किस तरह से आपने उसको मैनेज करना है टाइम्स को, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपने चीज़ों को अलाइन कर लिया फिर आप फ़ौरन जो है वो अगले स्टेप में जाएंगे, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके यूज़र्स को पता होना चाहिए कि इस वक्त जो है वो आप किस स्टेज पे हैं और आप क्या करने जा रहे हैं, आप दस्तयाब हैं नहीं हैं, कब होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप को जो है ऑन बोर्ड लेनी है। तो आपको ये प्रॉपर, जैसे ही आप इसकी तरफ जा रहे हैं और आपने अपनी जो भी पॉसिबल अलाइनमेंट है वो कर लिया, चीज़ों की अरेंजमेंट कर ली है, मास्क चाहिए होंगे स्टाफ के लिए, ग्लव्स चाहिए होंगे और सारा कुछ जो भी मतलूबा चीज़ें आपको दरकार हैं वो अलाइन कर ली हैं, तो आप उस फेज़ में आप कम्युनिकेट कर देंगे, अपने यूज़र्स को अप्रोच कर लेंगे कि जनाब हम ये खोलने जा रहे हैं, ये टाइमिंग्स होगी और इस तरह से होंगी, ताकि आपका यूज़र जो है वो अपने आप को अपडेट कर ले। फिर उसके बाद आ जाएगा रीडिज़ाइनिंग है। आपका अपनी सर्विसेज जो हैं, आपके जो रिसोर्सेज दस्तियाब हैं, ज़ाहिर है आप वो इस नॉर्मल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मसलन पहले प्रिंट बुक्स का बहुत ज़्यादा था, चीज़ें डिजिटल फॉर्मेट की तरफ चली गई हैं, तालीम भी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे चली गई है, इसी तरह से स्कैनिंग है। उसके अलावा आपको जो है वो ई बुक्स की अब ज़रूरत पड़ेगी, डेटा बेसेस आपको शायद ज़्यादा और सब्सक्राइब करनी पड़ेंगी उनकी चीज़ें। फिर उसके बाद आपको जो है वो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज जो हैं उनके साथ आपको अपने आप को जो है वो इंगेज करना होगा, ताकि आप जो आपके यूज़र्स की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। तो कम्युनिकेशन जो है आपने कर ली, आपके यूज़र्स की आहिस्ता आहिस्ता फ़ीडबैक आना शुरू हो गई। अब आप जो है वो आपने अपनी चीज़ों को रीडिज़ाइन कर लिया, जो भी अकॉर्डिंगली जो नीड है उसके मुताबिक कि आपने किस तरह से जो है वो आप सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अपने यूज़र को। उसके बाद जो अगला है, ये भी पहले वाले स्टेप जो हमने रीडिज़ाइनिंग से पहले बात किया था, चीज़ों को दोबारा से डिज़ाइन करने के बाद, उनको तरतीब देने के बाद जो है वो मार्केटिंग जो है ये बहुत ज़रूरी हो गई कि आपने जो सर्विसेज आप डिज़ाइन किए हैं अपने यूज़र्स की अकॉर्डिंग टू न्यू सिनेरियो, जो नई सिचुएशन है उसके मुताबिक आप उनको प्रॉपर जो है वो मार्केट करें यूज़र्स तक, और इसी तरह से पोटेंशियल यूज़र देखें, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपके यूज़र जो हैं वो लाइब्रेरीज़ में तो नहीं बैठना उनको अलाउ होगा फ़िल वक्त, जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है तो ज़ाहिर है, लेकिन दूसरी वो होगा तो उससे ज़ाहिर है लोग जब कम आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी उनमें कमी आएगी। लेकिन जो आपकी दूसरे एंड पे सर्विसेज हैं वो तो मतलब जो आप कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ें वो वैसे ही रहेंगी। मसलन आपके बिजली का होगा, स्कैनर्स और इस तरह की चीज़ें चलेंगी, ज़ाहिर है उसका इस्तेमाल होगा, स्टाफ होगा, तो ये सारी चीज़ें तो आपको अपने जो पोटेंशियल और यूज़र्स हैं, क्योंकि अब सारी चीज़ें वर्चुअली चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं, डिजिटाइजेशन के सहारे से चल रही हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जाके, तो हो सकता है आपको अब अपने यूज़र्स जो हैं उनको एक्सपेंड करना पड़े, अपनी सर्विसेज को बाहर देना पड़े। बैठना पहले जैसे होता था कि लोग आते थे बैठते पढ़ते हैं, ट्रेडिशनली जैसे चल रहा था, अब वो नहीं होगा। तो मार्केटिंग से अब आपको अपने जो नए आपने टारगेट्स लेने हैं वो करना है, क्योंकि देखिए ये तो कभी भी नहीं होगा कि आप टोटली जो है ना वो लाइबिलिटी बन जाएं अपने इदारों की, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। आपको कुछ ना कुछ तो बहरहाल अपनी प्रेजेंस शो करनी है, अपनी होने का सबूत देना है और सिस्टम में अपने आप को मर्ज करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो सर्विसेज आप डिज़ाइन करें अपने यूज़र्स के लिए उसको मार्केट करें, ताकि ना सिर्फ आपके जो मौजूदा यूज़र्स हैं वो, बल्कि और जो यूज़र्स हैं वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आपकी सर्विसेज को यूटिलाइज़ करें और आप जो है वो अपने इदारों के लिए लाइब्रेरी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करें।